हाय, मैं हूं अंकित मिश्रा। स्वागत है एक और एपिसोड में ऑल अबाउट रियलिटी के। ऑल अबाउट रियलिटी में हम कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड से संबंधित आपको सारी जानकारी और इंफॉर्मेशन देते हैं। तो बेस इंफ्रा का जैसा मोटिव है बिल्डिंग असेट एंड सिंप्लीफाइंग एक्सपीरियंसेस, उसी के कंटिन्यूएशन में एक ये सीरीज चालू की थी जिसमें हमने पहली सीरीज में लोन के बारे में बात किया था, जिसको हम आई बटन में टैग कर देंगे ऊपर। फिर हमने हमारा जो टाई अप हुआ लिव स्पेस इंटीरियर कंपनी के साथ, जो कि एक इंडिया की यूनिकॉर्न कंपनी है, उसके साथ टाई अप किया है हमने क्वालिटी इंटीरियर सर्विसेज के लिए। तो आज का टॉपिक है एक्सटर्नल वाटरप्रूफिंग या छत की वाटरप्रूफिंग का, जिसके दो महत्वपूर्ण कारण है। पहला आ चुकी है गर्मी। तो गर्मी में टॉप फ्लोर के चाहे फ्लैट हो चाहे आपका घर का कमरा हो, दोनों के टेम्परेचर अमूमन नीचे के फ्लोर से ज्यादा होते हैं। उससे आपका ये जो टॉप का वाटरप्रूफिंग है, टेरेस वाटरप्रूफिंग है, वो टेम्परेचर में हेल्प करता है। दूसरी चीज आती है आपकी बारिश आने वाली है, जैसे ही ये खत्म होगा गर्मी वैसे आ जाएगी बारिश, जिसकी वजह से आपके घर में सीपेज शुरू हो जाएगी। तो वाटरप्रूफिंग प्लस एक्सटर्नल का जो टेम्परेचर कंट्रोल है, जो टॉप फ्लोर का टेम्परेचर कंट्रोल है, दोनों के लिए आज हम आपके बीच में ये रेमेडी लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्लीज अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कारण जान लेते हैं कि क्यों जो हमारी ऊपर का छत होता है उसमें कई बार अमूमन मैक्सिमम आप उसमें क्रैक देखते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है? जब आप छत बनवाते हैं अपनी, तो वो ब्रिक बैट कोपरा की बनती है। बेसिकली उसमें पत्थर लगते हैं जिनमें गर्मी आती है या ठंडी आती है, तो एक नेचुरल फिनोमेना होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन का। ठीक है, तो वो दोनों क्योंकि इलास्टिक नहीं होती है, ब्रिक बैट कोमरा इज एन कंक्रीट सरफेस, तो उसकी वजह से आपको ऊपर क्रैक दिखने लगती है। समय के बाद जब बारिश होती है तो उन्हीं क्रैक से आपके घर में आती है सीपेज। तो इस सीपेज से बचने के लिए हम आपके बीच में आज आपके लिए लेकर आए हैं टेरेस वाटरप्रूफिंग के ऑप्शन। टेरेस वाटरप्रूफिंग के बेसिकली दो मेजर प्रोडक्ट हैं। उस प्रोडक्ट वाइज ही चलेंगे और बताएंगे आपको पूरा उसके एप्लीकेशन के प्रोसेस एंड कैसे उसको प्रिवेंट करना है। तो दो जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो पहला है एशियन पेंट्स का स्मार्ट केयर डैम्प प्रूफ और दूसरा है पिडिलाइट का रूफ सील। ये दोनों प्रोडक्ट आपको अपने आसपास की पेंट की दुकानों पर मिल जाएंगे। तो इनकी जो कीमत है वो करीबन 5 से 6 हजार रुपए बीच की बकेट होती है। 1, 4, 10 और 20 लीटर की बकेट में ये आते हैं। और इनकी जो ड्यूरेशन होती है, तो जनरली जैसे एशियन पेंट स्मार्ट केयर डैम्प प्रूफ की आप बात करते हैं, तो ये डैम्प प्रूफ आपको 7 से 8 साल की वारंटी देता है, जो कि इसके डब्बे में भी लिखा होता है। तो ये प्रोडक्ट आप लगाते हैं तो एक बार अगर आपका खर्चा होता है, जो कि अमूमन 50 से 60 रुपए स्क्वायर फीट होगा, वो खर्चा आप अगले ये पकड़ के चलिए कि 6-7 साल तक आपको दोनों चीजों से प्रिवेंट करेगा। अब सबसे पहली चीज कि ये दोनों प्रोडक्ट हैं क्या और इनमें ऐसी क्या बात है कि ये आपके घर की वाटरप्रूफिंग को कंट्रोल करेंगे और आपके घर का टॉप फ्लोर का टेम्परेचर भी कम करेंगे। तो पहली पॉइंट की बात करते हैं। जो बाहर सतह की वाटरप्रूफिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वाटरप्रूफिंग, और वो वाटरप्रूफिंग जो घर के इंटरनल साइड से आती है उसको बोलते हैं हम निगेटिव वाटरप्रूफिंग। तो अगर हम छत की यहां बात कर रहे हैं तो वो उसमें पॉजिटिव वाटरप्रूफिंग में काउंट होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की कि किन प्रॉपर्टी की वजह से ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं वो कवर होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी है इलास्टोमेरिक फाइबर्स की, जो क्रैक ब्रिजिंग कैपेबिलिटी आपको देता है। और दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी सिंथेटिक फाइबर्स की, जो हेल्प करते हैं आपको एब्रेजन में। एब्रेजन मतलब जब आप ऊपर उस पर चलते हैं तो उससे जो आने वाली क्षति पहुंचती है उसको एब्रेजन रेजिस्टेंस के लिए बोलते हैं। तो ये दोनों केमिकल एंड फाइबर्स की वजह से ये प्रॉपर्टीज आपके इन दोनों प्रोडक्ट में आती है। बात करते हैं आगे चलकर इनके एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो इस एप्लीकेशन प्रोसेस में बेस्ट चीज ये है कि ये आपके किसी भी आउटर वॉल, जो आपके जो है टाणा हो गया या आपका जो छत हो गई, इन पे अप्लाई किए जाते हैं। और प्लस इनमें कोई भी तोड़फोड़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जनरल एक परसेप्शन होता है कि जैसे ही वाटरप्रूफिंग कराएंगे वैसे ही उसमें तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। इसमें किसी भी तरीके की तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल है जिसको एक आपको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कराना है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि एक वायर ब्रश लेकर अपने पूरे छत को ठीक से घिसवाना है।
बेसिकली जितनी भी छत पर ऑयल, ग्रीस, प्लास्टर, पुट्टी, पेंट, इनकी जितनी भी पुराने जो है पार्टिकल्स हैं या पुरानी कोटिंग्स हैं या निकली हुई चीजें हैं, उसको वायर्ड ब्रश के थ्रू या फिर आपके वायर्ड हैंड उसके सैंडर के थ्रू ये सारी चीजें आपको क्लीन करानी है। इसके बाद जब एक बार आप ये सारी चीजें क्लीन करा लेते हैं तो बड़े क्रैक्स, अनइवन सर्फेसेस, तो 3 mm के अगर क्रैक हैं तो आप उनको वी शेप में जो है छेनी थोड़ी से कड़वा के उसमें क्रैक सील लगवा दें। 10 mm से ऊपर है तो उसमें आपको सीमेंट और यूआरपी का घोल मिला के लगवाना चाहिए। अब बढ़ते हैं कि जब आपने सारा छत अपनी क्लीन करा ली थ्रू वायर्ड, आपने सैंडर के थ्रू या वायर ब्रश के थ्रू और पानी से साफ करवा दिया, उसके बाद क्रैक वगैरह आपने भरवा दिए। इसके बाद आपको 3 भाग लेना है आपके डैम्प प्रूफ का या ये रूफ सील का, डॉक्टर पिडलाइट का, और उसमें 1 लीटर पानी मिलाना है और उसको बेसिकली एक प्राइमर के तरीके से छत के चारों ओर आपको जो है एक एक कोट लगवा देना है। इस कोट को सूखने के लिए कम से कम 4 से 6 घंटे दीजिएगा। 4 से 6 घंटे इसको जब आप दे देंगे, इसके बाद अब आपको अप्लाई करना है कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ, मतलब डायरेक्टली बाल्टी से बिना पानी मिलाए हुए थ्रू ब्रश या रोलर। ये जब आप एप्लीकेशन कर रहे होंगे तो एक ये सिंगल डायरेक्शन में होते हुए आएगा, मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल चलेंगे या आप वर्टिकल चल रहे हैं तो वर्टिकल चलते जाएंगे। सॉरी, मेरा हाथ का डायरेक्शन गलत हो गया। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो आप हॉरिजॉन्टल चलेंगे, अगर आप वर्टिकल चल रहे हैं तो आप वर्टिकल चलेंगे। ये आप अपने पेंटर को बोल दें या जो अप्लाई करने आ रहा है वो बोल दें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा, हम आपको ऐसे लोग दे देंगे जो आपकी इसमें हेल्प कर देंगे। तो आप एक तरफ से इसको अप्लाई कराना शुरू कराएंगे अनडाइल्यूटेड। तो प्राइमर लगाने के बाद जब प्राइमर आपका लग चुका है तो अब आपको सही करने हैं अपने दीवार और छत के बीच के कोने। ये कोने सही करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट भी आता है। अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिल रहा है तो उसका दूसरा तरीका है। दोनों ही तरीके मैं आपको बता देता हूं। प्रोडक्ट है एशियन पेंट का रूफ टेप। रूफ टेप आपको इंटरनल रूफ टेप आता है, उसको लगाना है और उस पे अलग से केमिकल, मतलब ये आपका डैम्प प्रूफ लगाना है और तब तक लगाना है जब तक कि जो उसकी मेश है उसके बाहर डैम्प प्रूफ पूरी तरीके से सील ना हो जाए। तो बेसिकली ये क्या करता है, पॉजिटिव वाटर प्रूफिंग में छत के चारों कोर आपने रूफ टेप लगा दिया। अगर रूफ टेप नहीं मिल रहा है तो ग्लास फाइबर मेश, हाँ जी, ग्लास फाइबर मेश जाकर आप अपने पेंट की दुकान से मांगिए या हार्डवेयर की दुकान से और चारों तरफ उसको लगवाइए। लगवाने के बाद उस पर आप चाहे तो सीमेंट करा के या फिर वैसे ही डैम्प प्रूफ लगाकर उसको सील कर दीजिए। अब इसके बाद आप शुरू करिए पहले कोट से। पहला कोट जाएगा अनकंसंट्रेटेड, मतलब कंसंट्रेटेड, मतलब जैसे ही है उसमें कोई पानी नहीं मिलेगा। ये कंसंट्रेटेड फॉर्म एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो है डायरेक्शन में लगेगा। इसको लगवाने के बाद आपको 12 घंटे तक इसको छोड़ना है ताकि ये पूरी तरीके से सूख जाए। दूसरा कोट लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल लगवाया था तो अब आपको वर्टिकल लगाना है, और अगर आपने वर्टिकल लगाया था तो अब आपको हॉरिजॉन्टल लगाना है। हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलिएगा ताकि जो वो लेयर बन रही है, जो फाइबर बिछ रहे हैं, वो ठीक से बिछ जाए। लगाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो छत है उस छत को आप एक एक स्क्वायर मीटर के पार्ट में डिवाइड कर लें। 1 लीटर मैक्सिमम 1 स्क्वायर मीटर में आप यूज करें और 3 कोटों में वो यूज होगा। मतलब अगर 1 लीटर आपका प्रोडक्ट है, मान लीजिए 20 स्क्वायर मीटर की आपकी छत है, तो 20 स्क्वायर मीटर की छत में 20 लीटर की बाल्टी लगेगी जो कि 3 कोट में लगेगी। पहला कोट आप ऐसा प्राइमर लगा दिया, दूसरा कोट आपने हॉरिजॉन्टल लगा दिया और तीसरा कोट आपने वर्टिकल लगा दिया। ये तरीका है आपको अप्लाई करने का। दोनों कोट के बाद जब आप जाएंगे तो और आप ये फील करेंगे कि एक एक्सटर्नल व्हाइट कलर की शानदार चमकती हुई टेरेस हो गई है आपकी रेडी। मैं एक बार पूरा प्रोसेस आपके लिए जल्दी से दोहरा देता हूं। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपने छत को डिवाइड करना है 1-1 या 1.5 स्क्वायर मीटर के एरिया में। उसके बाद पहली चीज, छत को ठीक से सफाई करनी है थ्रू वायर ब्रशेस एंड पानी से सारे पेंट पुट्टी और इनकी जो भी जो है मलबा है वहां से हटा के क्लीन कर देना है।
धुलाई करने के बाद ऑयल एंड ग्रीस जो भी है उसको हटाने के बाद जो क्रैक्स हैं उनको भर देना है। 3 mm का क्रैक है तो क्रैक सील यूज कीजिए, अगर 3 mm 5 mm से ज्यादा क्रैक है तो सीमेंट एंड मोर्टार यूज कीजिए। पहला कोट प्राइमर का लगाइए, रूफ के एजेस में रूफ टेप लगाइए और शुरू करिए डैम्प प्रूफ या रूफ सील लगाना एक डायरेक्शन में लगाने के बाद 12 घंटे सूखने के बाद दूसरी डायरेक्शन में लगाइए आप इसको दोबारा सेकंड कोट। दोनों कोट लगाने के बाद अगर कोई अनपॉलिश्ड एरिया बच जा रहा है और बच जा रही है आपकी छत की दीवारें, तो छत की दीवार, रूफ, ये सब कवर कर दीजिए और हो गया आपका छत तैयार। इस तपती दोपहरिया को भी झेलने के लिए, इस तपती गर्मी को भी झेलने के लिए और झेलने के लिए इसके आगे आने वाली बारिश जिससे नहीं होगी घर में आपके सीलन। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हम और अगले टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, जिससे आपको आपके घर बनाने में, प्रॉपर्टीज में लेने में, प्रॉपर्टी समझने में, रियल एस्टेट से संबंधित किसी भी चीज में हम खड़े हैं आपके साथ। दिस इज अंकित मिश्रा, देश इंफ्रा, प्रॉपर्टी सही दिलाएंगे।